हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी बैंक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी जैसा हमें मालूम ही है कि कुछ टाइम पहले जब वीकली एक्सपायरीज की बंद हो गई थी, उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है बैंक निफ्टी की एंड काफी ट्रेडर्स निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। बट अभी भी बैंक निफ्टी की बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अच्छी खासी वर्क कर रही हैं। बट इट इज जस्ट दैट हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एंड थोड़ी सी मेहनत करके उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी एंड उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी बहुत ज्यादा सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। हमें कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड इसको मैंने खुद बैक टेस्ट किया है एंड उसी बैक टेस्ट में से मैं आपको कुछ दिन आज दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट चलते हैं। डायरेक्टली मैं आपको सिमुलेटर पे लेके चलता हूँ। वहां मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, प्लस उसके साथ साथ हम स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे भी। सो मैं आ गया हूँ सिमुलेटर पे एंड यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। सो अब देखिए, जुलाई मंथ का मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जिसमें जो स्टार्टिंग ऑफ द डेज है उसमें मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी है हमारे पास बैंक निफ्टी की। अगर वीकली एक्सपायरी होती तो वो एक अलग सिनेरियो होता, बट अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। इसी वजह से मैं सिर्फ महीने का जो आखिरी हफ्ता होगा उसी हफ्ते में ट्रेड करूंगा। मतलब एक महीने में सिर्फ 5 ट्रेड डिप्लॉय की जाएंगी बैंक निफ्टी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। बिकॉज ऐसा ना हो कि ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी एंड आप ये महीने के पहले दिन से ही डिप्लॉय करना शुरू कर दें। वैसा हमें नहीं करना है, बिकॉज इसका लॉजिक भी है ना। अब देखिए, जुलाई मंथ में इसकी एक्सपायरी 31 ऑफ जुलाई की है। अब अगर मैं ये ट्रेड 1 या 2 जुलाई को डालूंगा देन मुझे थीटा डीके इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ये ऑप्शन सेलिंग की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ एंड इसमें डीके ही मेरा एज रहता है। सो अगर मैं 1, 2 या 3 ऑफ जुलाई को ये ट्रेड डालूंगा, डीके इतना नहीं आएगा, लॉस हमेशा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो वो सिचुएशन मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ महीने का जो आखिरी हफ्ता है उसी में ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। अब महीने का आखिरी हफ्ता कौन सा हुआ? सो 24 ऑफ जुलाई के बाद जो आखिरी 5 वर्किंग डेज हैं उसी में मैं ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। मतलब 25 ऑफ जुलाई, 28th, 29th, 30th एंड 31st, ये आखिरी 5 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उन्हीं दिनों में मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो चलिए 25 ऑफ जुलाई का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एंट्री टाइम मैं इसकी 9:20 AM की लेने वाला हूँ। एंट्री मेरी इस स्ट्रैटेजी में 9:20 AM की है एंड एग्जिट मेरी 3:15 PM की है। तो पूरा मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ एंड इसमें कोई एडजस्टमेंट भी हम नहीं करेंगे। देखिए, स्पॉट अभी चल रहा है 56,900। इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। मैक्स प्रॉफिट 9% का है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई हेज नहीं ली। बट मैक्स लॉस से हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ये इंटरडे स्ट्रेटजी है। ओवरनाइट का इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अप्रॉक्स मार्जिन इसमें 2.5 लाख लग रहा है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है एंड ब्रेक इवन आपकी दी हुई है। अब ये स्ट्रेटजी में सिर्फ एक ही चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि मार्केट हमारे ब्रेक इवन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट मेरे ये ग्रीन ट्रेंड के अंदर रहता है पूरा 3:15 तक, 3:15 PM पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। उस समय जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है तो देखिए, मेरा ऊपर का ब्रेक इवन है 57,555 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 56,245। अगर कभी भी वो ब्रेक इवन पे आता है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। बिगिनर से लेके एडवांस वर्जन तक सारे के सारे ट्रेडर्स इसको काफी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉर टेस्ट करता हूँ, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 3:15 यहाँ पे मुझे 0.34% नेगेटिव मैंने क्लोज किया है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा सकता है, बट वो नहीं गया। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेड क्लोज नहीं किया है। गाइस, ब्रेक इवन का आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल रखना पड़ेगा। अगर उसके 5 या 10 पॉइंट भी आसपास आती है मार्केट, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बिकॉज ये मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ एंड हमें मालूम है बैंक निफ्टी कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। प्लस ये मैं नेकेड सेल कर रहा हूँ, तो रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। तो अब यहाँ पे मैं अगला दिन जाऊंगा जो है 28 ऑफ जुलाई। अगेन 9:20 AM की मेरी ट्रेड है एंड एट द मनी चल रहा है 56,400। तो ये मैंने सेल किया एंड अगेन वही सेम सिचुएशन। जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा 3:15 PM तक। एंड अगर मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मार्केट, तब वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और कुछ भी नहीं करूंगा।
अब इसको फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 315.15% यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है एंड ये वाला दिन भी ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाने वाला था बट बच गया। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल भी क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे अब अगला एग्जांपल देखते हैं जो है 29 जुलाई। तो ना मैं ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक डेज पिक करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको एक के बाद एक करके सारे दिन दिखा रहा हूँ। तो 29 जुलाई 56,100 एट द मनी चल रहा है, इसका मैंने सेल किया एंड अब इसको भी वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं। एग्जैक्टली 315 0.98% पॉजिटिव में क्लोज हुए ये वाली ट्रेड। तो इसका सिंपल सा लॉजिक वही है कि अगर मार्केट वो ग्रीन टेंट के अंदर ही रह जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव हो सकता है जस्ट बिकॉज प्रीमियम अच्छे मिलते हैं बैंक निफ्टी में। एंड अगर वो सेंटर पे क्लोज हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी कवर हो सकती है हमारे लिए वो। एंड इस एग्जाम्पल में कभी ना ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं आएगा बिकॉज इंटरडे स्ट्रेटजी है एंड हमारे रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है। ब्रेक इवन पे आते ही मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो अगर मार्केट जनरली बहुत ज्यादा डायरेक्शनल भी हो जाती है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ब्रेक इवन पे आते ही मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। वहां से फिर वो कितना ही ऊपर या नीचे चली जाए उससे मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है। सो अब 30 जुलाई का एग्जांपल देख लेते हैं। एट द मनी चल रहा है 56,400, तो ये सेल किया है एंड अगेन इसको फॉर टेस्ट करके देखते हैं। एग्जैक्टली 315 1.06% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। वही जो मैं बता रहा था पिछले 2 दिन से देखे ऐसे ही हो रहा है, मार्केट ग्रीन टेंट के अंदर ही क्लोज हो रही है जिसकी वजह से अच्छा खासा गेन मिल रहा है। अब इसको क्लोज करते हैं एंड महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो मंथली एक्सपायरी वाला दिन भी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 9:20 AM स्पॉट चल रहा है 55,800, तो ये मैंने सेल किया एंड अगेन इसको फॉर टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट आई थिंक ब्रेक इवन पे आएगा। अब 55,514 का मेरा ब्रेक इवन है। तो देखिए ये ना ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन पे 11:50 AM हो रहा है, सिर्फ 5-6 पॉइंट का ही गैप है। एंड मैंने आपको बताया था अगर 5 से 10 पॉइंट के गैप में ही अगर मार्केट रहती है तो वहां पे इट इज सेफ कि अगर आप पूरी अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। बिकॉज अगर मार्केट डायरेक्शनल जेन्युइनली बहुत ज्यादा हो गई एंड जब तक आप अपनी पोजीशन काटेंगे उसमें थोड़ा सा और ज्यादा लॉस हो सकता है, तो वैसी मैं सिचुएशन नहीं चाहूंगा। एंड देखिए मेरा ऊपर का ब्रेक इवन था 56,086, अभी करंटली मार्केट 56,080 पे चल रही है, सिर्फ 6 पॉइंट का ही मेरे पास बफर बचा है, तो इसलिए मैं पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड मुझे 0.6% का यहाँ पे नेगेटिव मैंने क्लोज किया है, बट इट इज फाइन बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है एज मेरे फेवर में है एंड अगले महीने में वापस आके अगेन इसमें ट्रेड करूंगा। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी ये बैंक निफ्टी की है, इसी वजह से इसमें सिर्फ महीने के आखिरी वाले हफ्ते में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बट यही सेम चीज अगर मैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा वो फिर मैं एवरीडे चला सकता हूँ बिकॉज उसमें वीकली एक्सपायरी है। तो यही जो स्ट्रैटेजी है ना, इसकी मैं निफ्टी एंड सेंसेक्स की भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा एंड उसमें भी मैं पहले बैक टेस्ट करूंगा, उसका मैं रिजल्ट चेक करूंगा कि भाई क्या ओवरऑल रिजल्ट है। अगर उसका रिजल्ट मुझे ठीक लगता है तो ही फिर मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा एंड उसमें फिर मैं आपको उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। तो गाइज इसमें ऐसा होता है कि ना, आप देखिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, अब ये मैंने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी देखी है। अब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी एंड सेंसेक्स में भी चलेगी। हो सकता है हमें थोड़े से उसमें चेंजेस करने पड़े एंड वो ट्वीक्स करने के बाद वो स्ट्रैटेजी थोड़ी और बेटर हो जाए। अगर वैसा होता है देन डेफिनेटली उसमें हम चेंजेस करते भी हैं। तो वो सारे चेंजेस करने के बाद, सारे पैरामीटर्स डालने के बाद जो भी मुझे बेस्ट रिजल्ट लगेगा उसके साथ फिर मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा एंड उसकी फिर मैं वीडियो लेके आऊंगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिफरेंट सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको भी मैं रीड करूंगा एंड उसको भी मैं अप्लाई करके देखूंगा। अगर वो हमें ठीक लगता है देन उसकी भी मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर ऐसी और आपको दूसरी स्ट्रैटेजीज चाहिए, पार्ट 2 लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।